बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ शाहिद अंजुम और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं एसए न्यूज़। आज हम बात करेंगे मुल्क के सबसे बड़े शहर कराची की, जिसको अमन का गवारा बनाने के लिए हर सियासतदान और हर सिक्योरिटी इदारे की तरफ से बाकायदा जो है बड़े बड़े दावे किए गए। लेकिन अगर हकीकत को देखा जाए तो वक्त गुजरने के साथ साथ इसमें कहीं पर हमें कोई कमी नहीं लग रही, बल्कि आए रोज़ इसमें इजाफा होता जा रहा है। नौजवान जो हैं वो शाहराहों पर कत्ल हो रहे हैं। एक चंद हज़ार रुपए की खातिर जो है वो डाकू दंदनाते फिरते हैं, और किसी पर भी अगर वारदात के दौरान मुज़ाहमत की जाए तो वो बंदा दुनिया से उड़ जाता है। आज तक किसी को भी इस तरह से जो है वो नहीं पकड़ा गया कि वो डकैती करते हुए जो है वो सरेआम पकड़ा जाए और उसको वहीं पर जो है उसकी शनाख्त हो सके। सीसीटीवी का रोना हमेशा रोया जाता है कि हम सेफ़ सिटी नहीं है और यहाँ बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत सारे इलाकों में जो है वो लाइट नहीं है, उसकी बड़ी प्रॉब्लम है। ये बात सच है, लेकिन ऐसा भी कुछ नहीं है। अगर हम माजी में जाएं तो ये तमाम चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन उसके बावजूद बहुत बड़े बड़े जो मुकदमात थे वो बाकायदा इसी तरह हल हुए, मुलज़मान पकड़े गए। दहशतगर्दों की जो थी वो एक लंबी चैन हमने अपनी इस दौर में देखा कि वो लोग भी पकड़े गए, उनको सज़ाएँ भी हुई। अब क्या हो रहा है, आपके पास तकरीबन सहूलतें मुयस्सर हैं लेकिन आप नाकाम हैं। क्यों? उसकी सबसे बड़ी वजह यह है इदारे में करप्शन। सिफारिशें जो की जाती हैं, ख़ास तौर पर इस वक्त जो सिंध पुलिस की हालत है, वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह से एक मजबूत पर्ची के साथ आता है और उसके बाद वो ये समझता है कि जो भी दिन रहने के हैं या लगेंगे उसको दिहाड़ी को भरपूर तरीके से मैं जो है वो मज़े करके चला जाऊँ, इसलिए कि फिर उसको ये शायद यकीन नहीं होता कि दोबारा वो उस जगह उसको पोस्टिंग मिले। अपनी मर्ज़ी के वो अफसरान जो हैं वो आगे अपने मातहतों को अपॉइंट करते हैं और अपनी मर्ज़ी से काम लेते हैं। मातहतों की इतनी ज़रूरत नहीं है कि वो उनकी मर्ज़ी के बगैर कोई काम कर सके। इसी तरह मातहत से आगे फिर मातहत है, वो भी अपनी मर्ज़ी से काम करता है। उसको भी पता है कि अगर मैं 4 पैसे कमाऊंगा तो ऊपर तक पहुंचाऊंगा, नहीं कमाऊंगा तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। लिहाजा कोई भी इस वक्त जो है पुलिस एहलकार जो है वो इससे बरीज़मा मुझे नज़र नहीं आता। तमाम लोग अपनी अपनी जेब को गर्म करके रात को घर जाते हैं। कल के वाक़यात और आज के वाक़यात में अगर देखा जाए तो रोड शाहराहों पर कितने लोग कत्ल हुए, कितने लोग लूटे, कितने लोगों को लूटा गया, और नतीजा क्या निकला कि हमने कल रात एक बहुत बड़ा मुकाबला किया जिसमें 5 डाकू एक बंगले में घुसे और हमने उनको वासले जहन्नुम किया। मैं कहता हूँ बहुत बड़ी बात है, पुलिस को जो है वो सलाम पेश करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ आप ये क्यों नहीं सोच रहे कि उसी घर में एक डाकू, उन्हीं का साथी 6 घंटे तक मौजूद रहा। आपके क्राइम सीन, आपकी तमाम पुलिस, आपकी लोकल पुलिस और तमाम तहकीकाती इदारे उस घर में कई घंटे तक मौजूद रहे, लेकिन वो डाकू वहीं छुपा रहा। और जब पुलिस अपनी तसल्ली करके उस घर से निकली तो वो मुलज़म उसी घर में छुपा हुआ था। वो निकल के बराबर वाले घर में गया, वहाँ शोर हुआ, फिर बराबर वाले घर में गया और उसके बाद वो फ़रार होने में कामयाब हो गया। तो यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि क्या ये हमारी पुलिस की जो है वो बेहतर कारकर्दगी है या नालायकी है? अगर नालायकी है तो आप ये सोचें कि वो कितने बड़े ख़ानदान को उस डाकू की इमा पर छोड़कर वहाँ से आ गए थे। क्या आपकी तरबियत का जो है वो अंदाज़ ये है कि आप उस घर की सर्चिंग भी करें और फिर आपको कुछ ना मिले, और फिर आप उसी ख़ानदान को डाकुओं के रहमो करम पर छोड़ें और निकल लें? तो ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है आपकी तरबियत का और आपके जो है वो आला अफसर होने का। लिहाजा हमें ये जो है वो सोचना है कि हमने जो हल्फ उठाया था वो कहाँ है। हमने तो जानो माल की हिफाजत का हल्फ उठाया था, वो कहाँ है? कोई आपसे पूछने वाला नहीं है। इसकी एक सबसे बड़ी वजह यह भी है कि आप सिफारिशों पर ना तजर्बाकार पुलिस अफसरान को तैनात करते हैं, जिसकी वजह से आप जुराइम पर कंट्रोल नहीं रख पाते। मिलते हैं मज़ीद वीडियो के साथ, देखते रहिए एसए न्यूज़। अल्लाह निगहबान।